सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐत से आशीष मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और सुरक्षित रखा ताकि हम उसके उद्देश्य को, उसके कार्य को पूरा करने वाले बन सके। सारी आदर महिमा हमारे प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि वो ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य है। और मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत खुश हूँ कि पास्टर दानियल राज ने शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज की सीखने के लिए जो निकाला है कि लोग उसको शॉर्ट में पढ़ सके, शॉर्ट में जान सके पूरी बाइबल को। क्योंकि बहुत लोग 3-3 साल, 4-4 साल उस बाइबल कोर्स करके आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्रभु यीशु के बारे में नॉलेज नहीं रहती है। वो कॉलेज करके तो आते हैं, लेकिन उनका जीवन टोटल सांसारिक होता है। बाइबल कॉलेज करके तो आते हैं, वचनों को पढ़ के आते हैं, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता रहता है। जो प्रभु यीशु की जो शिक्षा थी, पतरस पौलुस की जो शिक्षा थी, उन शिक्षाओं को ना सिखाते हुए वे अपनी ओर से वो सिखाते हैं कि तुम आ जाओ, प्रभु यीशु में तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ें तुम्हें मिलेगी, तुम्हें ढेर सा धन मिलेगा, तुम्हें वीज़ा मिलेगा, तुम्हें बंगला मिलेगा और पता नहीं जाने क्या क्या। लेकिन पास्टर दानियल जी इन सब से बिल्कुल अलग हैं। परमेश्वर ने उनको चुना ताकि वे खरी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सके। और जो उनका उद्देश्य है, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जिसमें अभी तक 12 लोगों ने सीखा और अगला बैच आने वाला है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जितने लोग अभी सीख के निकले हैं छत्तीसगढ़ से, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उनके ज़रिए हमने भी बहुत कुछ सीखा है कि उत्पत्ति से पहले से लेकर और उत्पत्ति के पहले से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक जितना भी उसके बीच में पास्टर जी ने हर एक बातों को रखा है शॉर्ट करके, और बहुत ही सुंदर तरीके से उनको सिखाया है। हमें नहीं पता है, लेकिन जब कभी हमें मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करके अपने बच्चों को भेजूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं भी जाऊं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा पूरा घराना, हम 4 लोग हैं, हम चारों मिलकर परमेश्वर की सेवा में लगे। और परमेश्वर वो जल्दी मुझे वो मौका देगा ताकि हम अपना पूरा परिवार परमेश्वर के कार्य के लिए आगे आ सके, अपने को तैयार कर सके। और परमेश्वर मुझ खाली बर्तन को इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए, मुझे तोड़ मरोड़ जैसा चाहे वैसा कर, बस उन सब चीज़ों को करने के लिए, उन सब तकलीफ़ों को सहन करने के लिए मुझे शक्ति, हिम्मत, ताकत देना प्रभु, ताकि तेरी राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने आप को खर्च कर सकूं, लोगों को प्रचार कर सकूं, लोगों को तेरे बारे में जानकारी दे सकूं, आत्माएं बचा सकूं प्रभु जी। मेरा यही एक उद्देश्य है कि जब से मैंने तुझे जाना है, मेरा उद्धार बहुत पहले हो चुका था, लेकिन मैंने तुझे पूर्ण रीति से जाना नहीं। लेकिन जब से पास्टर दानियल राज जी से मैंने वचन सुना और वचनों की गहराई को समझा है, तो मैं सिर्फ प्रभु तुझ में ही रहना चाहती हूँ, तुझ में ही बने रहना चाहती हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मुझ में से अलग होकर कोई भी फल नहीं ला सकता है। तो हम तुझ में ही बने रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और बहुत कुछ जब अपना एक्सपीरियंस छत्तीसगढ़ से जो आए हुए 12 लोग बता रहे थे, तो मुझे भी बहुत उत्साहित हो रहा था कि कितना कुछ पास्टर जी ने उनको सिखाया होगा कि हमारा शरीर जो नाशवान है, जिसके लिए इंसान इतना घमंड करता है, इतना मेहनत करता है, लेकिन उसको पता नहीं कि एक दिन ये शरीर मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा। एक बार सच में पास्टर जी ने बताया था कि मिट्टी को उठाकर तो देखो, तुम्हें अपनी वैल्यू पता लग जाएगी। इतना घमंड किस बात का? कुछ लेकर जाना नहीं है साथ में, फिर भी इतना घमंड इंसान करता है। उस सच्चे परमेश्वर को जान नहीं पाता जिसने उसे मिट्टी से बनाया, अपनी सांसें फूकी। पास्टर जी ने अब्राहम के बारे में इतने अच्छे से बताया है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जबकि वो एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता था। उसने अपने पिता की बनाई सारी मूर्तियों को तोड़ा,
और वो जानने को इतना उत्सुक था कि परमेश्वर है कौन। उसे नहीं, अब्राहम ने परमेश्वर को देखा नहीं था, फिर भी वो इतना विश्वास के साथ वो जहाँ उसे भेजता था वहाँ जाता था। क्योंकि वचन भी कहता है कि अब्राहम कहता है कि मेरी आंखें उस पर लगी हुई है, उस नए नगर को देखने के लिए लगी हुई है उस पर। मूसा भी यही बात कहता है कि मेरी आंखें उस जगह पर लगी हुई है, उस फल की इच्छा पे लगी हुई है। तो हमें भी उस फल को पाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हम अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु को किस तरह से खुश कर सकते हैं? उसकी बताए अनुसार शिक्षाओं पर चलकर। उसकी हर एक शिक्षा हमें मजबूत बनाती है। अगर हम वचन में मजबूत हैं तो हमारा जीवन में शैतान किसी भी प्रकार से कोई टेम्पटेशन नहीं ला सकता। टेम्पटेशन आता है, लेकिन अगर हम वचन में मजबूत हैं तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु यीशु के जीवन में भी प्रलोभन आए थे, शैतान ने उनको भी बहकाया, तो फिर हम क्या चीज़ है? लोगों ने उनका भी तिरस्कार किया तो हम क्या चीज़ है? तो हमें तिरस्कार से नहीं डरना है, हमें अपनों के सामने प्रभु यीशु का नाम लेने से डरना नहीं है, बल्कि उनको बताना है उत्साहित होकर कि एक ही सच्चा परमेश्वर है जिसने दुनिया बनाई है, जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए। हमें चांद, सूरज, पेड़ पौधे, लकड़ी, प्लास्टिक, इन सबों की नहीं, बल्कि अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी है। ट्राइन गॉड कौन है, गॉड कौन है, और हर एक बातों को पास्टर जी ने बखूबी उनको समझाया है, जो उन्होंने हमारे सामने यूट्यूब के माध्यम से रखा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर लोगों के जीवन में सच में अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। और उसने कहा है, वचन उसका कहता है कि हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि वही प्रभु यीशु है, वही हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु है। तो जिस कार्य को पास्टर दानियल जी ने शुरू किया है, ब्रदर दानियल जी ने शुरू किया है, उस कार्य को हम सब का कर्तव्य कि उस कार्य को आगे लेकर चले खरी शिक्षाओं के साथ। उसका सुसमाचार कहीं भी ऐसा कोई जगह ना छूटे, कोई इलाका, कोई गांव ऐसा ना छूटने पाए जहां प्रभु यीशु का वचन, सुसमाचार ना पहुंचा हो। तो हम सब का एक ही कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को कोने कोने, गांव-गांव में, शहर-शहर में, गली-गली में सुनाएं, ताकि उसकी महिमा हो सके और लोग जो उसे जानते नहीं हैं उसकी महिमा को जान सके, उसके प्रेम को जान सके। किसी भी देवी देवता 38 करोड़ देवी देवता हैं, किसी ने हमारे लिए खून नहीं बहाया, किसी ने हमारे लिए दुख नहीं उठाया। सब सोने से लदे महलों में अपने शरीर में लद कर, उतने अच्छे मखमल के कपड़े पहनकर, अच्छे मखमल के बिस्तरों पर रहकर उन्होंने अपना जीवन काटा। उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए एक घोषाले को चुना, एक गरीब से घर को चुना जहाँ उसने जन्म लिया। वो भी चाहता था तो उससे बड़े महल में और शानदार महल में रह सकता था, लेकिन नहीं, उसने चाहा कि वे एक मानव रूप धारण करके इस दुनिया में आए ताकि हमारे गुनाह माफ हो सके। तो आप सबको परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, अपने आप को आगे लाना है। हम खुशनसीब हैं कि उसने हमें चुना है ताकि हम उसका प्रचार कर सकें, उसके बारे में लोगों को बता सकें। चाहे हमें कोई बुरा बोले, चाहे भला बोले, चाहे कुछ भी हमारी बेइज्जती तक करे, तो हमें बुरा नहीं मानना है। हमें धीरज धरना है ताकि हम बाद में उसका फल पा सकें और उस नई यरूशलेम के लिए अपने आप को तैयार करना है। वो यरूशलेम जो इतना सुंदर है, जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। वो सोने से, चोखा सोना कहते हैं, उससे बना हुआ है। उसमें मणि पूरी जकड़ी लगी हुई है, मतलब, और 12 गोत्रों के नाम हैं उसमें। वो सोचिए कि जब ये आकाश और ये पृथ्वी टल जाएगी तो वो नया यरूशलेम इस पृथ्वी पर आएगा और उसके चुने हुए लोग उसमें रहेंगे। तो वो दृश्य, वो समय कितना सुंदर होगा। और वो सभी लोग
जो वहाँ ना कोई दुख होगा, ना पीड़ा होगी, ना कोई कष्ट होगा, ना बीमारी होगी, ना परेशानी होगी, सिर्फ शांति और आनंद होगी। और हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ युगानुयुग उसके साथ बने रहेंगे। तो आपको चुनना है, आपको चुनाव करना है कि आपको ये सांसारिक जीवन पसंद है जो चंद दिनों का है, या वो अनंत काल का राज्य जो हमारे परमेश्वर के साथ हमें मिलेगा। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, अपने पापों से गुनाह से क्षमा मांगिए कि जो भी आपने गलत काम किया है, गलत सोच रखी है, बुरे विचार किए हैं। लड़का लड़की से भी मैं कहना चाहती हूँ, जो गलत चक्रों में पड़े हुए हैं, प्रेम रेम के चक्कर में पड़े हैं, शारीरिक जीवन के चक्कर में पड़े हैं, वो सबको त्याग करके परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को आगे लाएं। क्योंकि अनंत काल का राज्य हमारे परमेश्वर के साथ हम खुशी से बिता सकते हैं, लेकिन अनंत काल का जो नरक की आग होगी वो हमें जला देगी। जो आग की झील होगी उसमें हम निरंतर जलते रहेंगे। तो आपका चुनाव है कि आपको इस संसार में रहकर खुशियां हासिल करनी है या परमेश्वर के साथ दुख उठाना है, प्रभु यीशु के साथ दुख उठाना है। तो आप सोचिए, विचारिए और अपने आप को स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कीजिए। और जितना हो सके पास्टर डैनियल द्वारा शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो उन्होंने D12 शुरू किया है, आप उसमें आने का कोशिश करें, ताकि आप बहुत कुछ सीख कर लोगों को सिखाने वाले बन सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और मैं भी आपके द्वारा आशीष पाऊँ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।